हमास के डेप्यूटी चीफ यहां सिनवार पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, सिनवार का टाइम पूरा हो चुका है। अमेरिकी नागरिकों के खून से रंगे हैं सिनवार के हाथ। एक और बड़ा बयान और बड़ी चेतावनी के साथ साथ बड़ी धमकी, जहां पर सिनवार के खात्मे का ये एक और बड़ा संकेत इस बयान के आधार पर। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार जंग विध्वंसक होती जा रही है, ये जानना समझना जरूरी है इस खबर के आधार पर कि आखिर किस तरीके से सिनवार के खात्मे की प्लानिंग की गई है। तो सिनवार का खात्मा तय है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार अमेरिका ने सिनवार को यह धमकी दी है। अभी तक इजरायल ने ही खात्मे की बार बार बात दोहराई थी। अब अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की यात्रा के बाद यह बयान जिस तरीके से सामने आया, उसमें अमेरिकी लोगों के खून से रंगे हैं सिनवार के हाथ, ये बात कही गई है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड सिनवार है। सिनवार के दक्षिण गाजा में छिपे रहने की खबरें भी हैं और यही वजह है कि दक्षिण गाजा में जिस तरीके से इजरायल लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए कि सिनवार का घेराव किया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका को सिनवार का पता मिल गया है? इस बीच इजरायल ने जिस तरीके से यहां सिनवार का पता बताने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है, एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहां सिनवार जिसके ऊपर अब 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम का ऐलान कर दिया गया है और मोहम्मद सिनवार को लेकर खबर आई, 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया है, जो कि यहां सिनवार का भाई है। खबर राफा सलामा को लेकर, जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा के इनाम की घोषणा की गई है और खान यूनिस ब्रिगेड का ये कमांडर है। मोहम्मद आइफ, जिसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी हुई है, जो कि हमास मिलिट्री विंग का हेड है, इस पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि लगातार जंग और विध्वंसक होते हुए आईडीएफ की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि वो यहां सिनवार के करीब है, उसकी लोकेशन पता लग चुकी है और सिनवार का खात्मा तय है। इस बीच गाजा सिटी का शुजाया इलाका नया बैटल जोन कैसे बन गया है, इसको लेकर बड़ी खबर आई, क्योंकि इलाके में बड़ी तादाद में हमास की सुरंगें और हमास के अड्डों बरामद किए गए हैं, जो अब टारगेट पर हैं। हालांकि आईडीएफ जिस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। पिछले 3 दिनों से आईडीएफ यहां पर घातक जंग लड़ रही है। हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली सैनिकों को चुनौती दे रहे हैं। छिप छिप कर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए। ये शुजाया इलाके को कब्जे में लेने के लिए आईडीएफ की 1st कैलोनी इन्फेंट्री ब्रिगेड को मिली जिम्मेदारी है, जो अब इस पूरे इलाके में हमास के लड़ाकों का खात्मा कर रही है। जिस ऑपरेशन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन ये तब शुरू हुआ जब एक घर में हमास लड़ाकों के छिपे होने का इनपुट मिला। आईडीएफ के जवानों ने इमारत का चारों तरफ से घेराव किया। गोलानी इन्फेंट्री की एक यूनिट घर के अंदर शामिल हुई। इमारत से लगातार फायरिंग हो रही थी, इसलिए आईडीएफ ने इमारत के पिछले हिस्से से हमले को अंजाम दिया। इमारत में घुसने से पहले वहां की लाइट को कट कर दिया गया। एक एक करके गोलानी इन्फेंट्री के जवान इमारत में अंदर घुसे, हमास के लड़ाकों पर अटैक किया। अब गाजा युद्ध में घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां इजरायली फोर्स जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, कमांडो ब्रिगेड के पास खास तरह के खतरनाक हथियार को लेकर खबर आई है। नए हथियारों का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल और ज्यादातर हथियार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल जिस तरीके से अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा है, वही इजरायल अब युद्ध में यह दावे भी कर चुका है कि उसने पहली बार कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया है। गाजा युद्ध में घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, पहले इजरायल के वो ब्रह्मास्त्र आपको दिखाएंगे जो उसने इस युद्ध में निकाले हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है, और इजरायल के इन नए ब्रह्मास्त्र का किस तरीके से युद्ध में टेस्ट हुआ है। उसमें आयरन स्ट्रिंग मोर्टार, नेगेव 7 मशीन गन, स्वैग एमिंग सिस्टम, आइटन एपीसी, टाइफून MK30C, एरो डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको खबरें दिखाता आया है कि किस तरीके से वॉर जोन में अलग अलग लोकेशंस पर खास तौर पर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी बाकायदा एक लिस्ट अब आईडीएफ की तरफ से, इजरायल की तरफ से जारी कर दी गई है, ये बताते हुए कि उसके यही एडवांस वेपन्स अब इस युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जानकारी आपके सामने उस इजरायल की अपडेटेड लिस्ट को लेकर है। वो ब्रह्मास्त्र हैं जो उसने इस युद्ध में निकाले हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया गया है, और इजरायल ने अपने ये नए ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने रखे हैं, जिसमें आयरन स्ट्रिंग मोर्टार के साथ साथ नेगेव 7 मशीन गन, साथ ही स्मैश एमिंग सिस्टम,
आइटन APC, टाइफून MK-30C और एरो डिफेंस सिस्टम। एरो डिफेंस सिस्टम के साथ साथ किस तरीके से अलग अलग लेवल पर इन एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इस बारे में लगातार TV9 भारतवर्ष आपको बताता है। लेकिन दिखाते हैं इजरायल का सबसे घातक हथियार आयरन स्टिंग। आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार है, बेहद नजदीक से दुश्मन का यह सफाया कर सकता है। हथियार अर्बन वॉरफेयर के लिए खासतौर से डिजाइन किया गया और गाजा में आमने सामने की जंग में आयरन स्टिंग काफी मददगार भी साबित हो रहा है। आपको बता दें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक करने में ये फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि IDF की मैगलिन ब्रिगेड खासतौर से आयरन स्टिंग का इस्तेमाल करती आई है। आयरन स्टिंग है क्या, इसकी खासियत आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से वॉर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सटीक निशाना लगाने वाला 120 mm मोर्टार, लेजर और GPS सिस्टम से लैस, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर हमले में कारगर, लाने और ले जाने में भी ये बेहद आसान माना जाता है। इसलिए जिस तरीके से IDF लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देती आ रही है, इसका इस्तेमाल युद्ध में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन IDF ने इस युद्ध में अपना दूसरा सबसे घातक हथियार भी उतार दिया है, जिसका नाम है नेगेव 7 मशीन गन। नेगेव 7 करीब 1.5 किलो वजन की है, ऑपरेशनल ग्राउंड में बेहद घातक मानी जाती है। इजरायली सैनिकों को गाजा युद्ध में खास तौर से नेगेव 7 से ही लैस किया गया है। दूर से निशाना साधना हो या ये मशीन गन बेहद इसमें अचूक है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर भी दुश्मन को ढेर कर सकती है। राइफल बेहद कारगर मानी गई है। हालांकि नेगेव 7 मशीन गन किस तरीके से युद्ध में इस्तेमाल हो रही है, उसकी तस्वीर है। नेगेव 7 मशीन गन की खासियत अब आपको बताएंगे, जो कि 300 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की रेंज बताई जाती है। 1 मिनट में 850 से 1150 राउंड गोलियां मारी जा सकती हैं। बेहद हल्की होने से युद्ध क्षेत्र में काफी मददगार भी साबित हो रही है। जाहिर सी बात है, हैंडल करने में भी जवानों को आसानी हो रही है। अब टाइफून MK-30C के बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि समुद्र में दुश्मन पर निशाना साधने में यह काम आती है। नेवल रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन, टाइफून MK-30C की तस्वीर। चाहे जमीन हो या आसमान या समुद्र, हर जगह हमास के खात्मे की बात दोहराता इजरायल अब अपने इन्हीं ब्रह्मास्त्र को दुनिया के सामने रख रहा है, जिसमें टाइफून MK-30C की तस्वीर आपने देखी। लेकिन ये कितना घातक है जानिए। समुद्री खतरे से सुरक्षा में बेहद कारगर साबित होता है। टारगेट पर बेहद सटीक प्रहार और प्रति मिनट 200 राउंड फायर करने में सक्षम हाईटेक सिस्टम से ये लैस है। और यही वजह है कि युद्ध में हर फ्रंट पर इजरायल अब हमास का खात्मा करने के लिए इन ब्रह्मास्त्र को उतार चुका है। अब आइटन APC की बात आपके सामने, क्योंकि बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है ये, जिसे पुराने M113 बख्तरबंद व्हीकल से बदला गया है। हालांकि जिस तरीके से एडवांस लेवल पर अपने हथियारों को इजरायल अपग्रेड करता आया है, ये जानकारी आइटन APC बख्तरबंद वाहन को लेकर आपके सामने। भारी पहियों वाला ये बख्तरबंद किसी भी इलाके में पहुंच सकता है, IDF के जवानों को अग्रिम मोर्चे तक डिप्लॉय कर सकता है। आइटन में इसके कमांडर, ड्राइवर, ऑपरेटर के साथ साथ नौसैनिक मूवमेंट कर सकते हैं। आइटन IDF से आपको बता दें IED से निपटने में भी अव्वल है, और IED विस्फोट से भी बख्तरबंद वाहन का बाल बांका नहीं होता है। तो एक और बड़ी खबर यह है कि IDF को मिला एक और नया हथियार। इजरायली सैनिकों को अब मिली है डैगर गन, दुश्मन को दूर से ही खत्म कर सकती है। डैगर गन से दुश्मन को 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आखिर ये है क्या, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है? मुख्य उपयोग देखिए, मूवमेंट करते ही टारगेट पर निशाना लगाने में सक्षम, यहां तक कि ड्रोन और गुब्बारे को हिट करने में भी कारगर साबित हुई है। और इसी वजह से इसकी खासियत यह है कि पूरी तरीके से कंप्यूटराइज है। टारगेट खुद ढूंढ लेती है और दुश्मन की दूर से ही पहचान करके पिन पॉइंट हिट कर सकती है। टारगेट की साइज का आकलन कर लिया जाता है। नेक्स्ट लोकेशन के अनुमान में भी ये सक्षम बताई जा रही है, और फायर कंट्रोल सिस्टम से ये लैस है। छोटे लक्ष्य को भी हिट करने में माहिर बताई जा रही है। हालांकि सामान्य बंदूक से 4 गुना ज्यादा
कारगर बताई जाती है। इसकी कुछ की फीचर्स भी आपके सामने, क्योंकि इसका वजन 700 ग्राम बताया जाता है। 2018 में ये बनी थी। हमास के खतरे के मद्देनजर जिस तरीके से अपने वेपन्स को इजराइल अपग्रेड करता आया है, इस राइफल को लेकर खबर ये सामने आई है। हालांकि 51st गोलानी बटालियन के पास ये गन है जो युद्ध क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर रही है।